नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। आज हम पहुंचे हैं आदि धर्म अनार्य समाज के प्रमुख डॉक्टर मुकेश अनार्य जी के पास। चर्चा रहेगी वाल्मीकि तीर्थ, भगवा या आसमानी। ऐसा क्यों लगता है वाल्मीकि समाज को कि आज आसमानी ध्वज वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर पर लगना चाहिए? क्योंकि वो तीर्थ जो बना है, वाल्मीकि समाज कहता है कि जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है या सिख भाइयों के लिए हरिमंदिर साहब है, गोल्डन टेम्पल, और हमारे लिए वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर ऐसा एक तीर्थ है, ऐसी एक पाक पवित्र जगह है कि जहाँ जाने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है और हमें स्वर्ग मिलता है। ऐसा कहना है वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवों का और ऐसा मानना है वाल्मीकि समाज के लोगों का। तो चर्चा रहेगी ध्वज के ऊपर, क्योंकि पंजाब सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए लगाकर कुछ ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं, कुछ ऐसे झंडे बनाए गए हैं जिसके ऊपर वाल्मीकि समाज की विचारधाराओं में दो पार्ट नजर आते हैं। एक विचारधारा कहती है कि तीर्थ के ऊपर, वाल्मीकि मंदिर के ऊपर भगवा झंडा लगना चाहिए, और एक विचारधारा कहती है कि वहां पर आसमानी रंग का ध्वज लगना चाहिए। तो क्यों लगना चाहिए आसमानी और क्यों नहीं लगना चाहिए भगवा? तो इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ विराजमान है डॉक्टर मुकेश अनार्य जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर, जय अनार्य समाज जी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और सभी देखने वाले दर्शकों को पावन वाल्मीकि जो प्रकट दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम से, आपको भी और आपके संगठन को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। तो मुझे आप पहले इन वस्त्रों की महत्व बताइए। इन वस्त्रों का आसमानी आपने टोपी डाली हुई है या ये लिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्यों ऐसा क्यों? सर्वप्रथम हम अपनी वार्ता का आदि शंभु करें जी। सबसे पहले मैं चैनल का हाँ जी। धन्यवाद करता हूं, जिनके चीफ एडिटर, मुख्य जो हैं संवाददाता अनार्य श्रेष्ठ, उनका और उनकी टीम का और उनके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझ नाचीज़ को भी आज इन महत्वपूर्ण विषयों को छूने का मौका दिया। जी धन्यवाद। थैंक यू जी। तो आप मुझे बताइए, मैं पूछ रहा था कि वस्त्र आपके ऐसे जो नीला रंग है, तो ये ऐसा क्यों है सर? देखिए, यदि हम इन वस्त्रों की बात करें, ये जो हमारा ड्रेस कोड है, जी। ये ड्रेस कोड सीधा सीधा जोड़ता है ईश्वर वाल्मीकि दयावान और ईश्वर वाल्मीकि दयावान की बनाई हुई पहली कायनात को यदि हम देखें, जी। वो आकाश आसमानी है। जी। उस परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में पूरा विश्व जी। उनकी छत्र छाया में पल बढ़ रहा है अरबों खरबों वर्षों से, और जब तक कायनात रहेगी, सृष्टि रहेगी, तो इस आसमानी चादर जिसे हम कहते हैं जी। आकाश, उस चादर में सिमटे रहेंगे। ठीक है। और बात रही कि हमारा आदि धर्म समाज की जो हमारी पहचान है आदि धर्म की, जी। उस पहचान को कायम करने के लिए हमारा धर्म, हमारा ड्रेस कोड, जी। हमारा ध्वज होना जरूरी है। जी। जब तक हमारी आदि धर्म की पहचान, हमारा एक ड्रेस कोड ना हो, जी। जब तक हमारा आदि धर्म ना हो, और जब तक हमारा एक ध्वज ना हो जिसे हम आसमानी आदि धर्म ध्वज आसमानी कहते हैं, तब तक हम उस पहचान से अछूते रहेंगे। ठीक है। इसलिए आदि धर्म अनार्य समाज के मनुष्यों, अनार्य समाजियों, अनार्य महापुरुषों ने बहुत देर पहले ये निर्णय लिया कि भाई हम 8 मार्च 1992 में कि आसमानी धर्म ध्वज हमारा होना चाहिए, तभी आदि धर्म की पहचान होगी। ठीक है। तो ये आदि धर्म आपने अपने शब्दों के द्वारा कहा कि आदि धर्म क्या है? आदि धर्म ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी का स्वयं बनाया हुआ, उनका स्थापित किया हुआ धर्म है। ठीक है। ये वो आदि धर्म है जो जिस तरह से हमारे धर्म है, या मान लेते जैसे प्रथम में चीज है, शुरुआत वाली चीजें, जैसे आदिकाल से हम बात कर रहे हैं अगर इसको, तो आपने बात कही कि आसमानी ध्वज, तो इससे पहले क्या वाल्मीकि समाज की कोई पहचान नहीं थी? इससे पहले पहचान थी पहचान थी। वो कोई ड्रेस कोड हमारा नहीं था जी, और कोई हमारा ध्वज एक नहीं था जी।
तो इस तरह से हम लोग चले आ रहे थे, हमारे बुजुर्ग चले आ रहे थे। जैसे अगर हम बात करें तो मैं 1 मिनट तो ज्यादा लूंगा, लेकिन मैं उन विस्तार पूर्वक उन ध्वजों की बात बताऊंगा जो प्रचलित थे और है अभी। जी जी। जैसे नाथ संप्रदाय की बात करेंगे हम। जी जी। वो लाल ध्वज मानते हैं, और उस लाल ध्वज में तीर कमान, धनुष बाण चिन्ह मानते हैं। ठीक है। दूसरा ध्वज 1962 में संत धर्म ऋषि खोजी जी ने सफेद ध्वज बनाया। ठीक है। उसके बाद भगवा ध्वज अस्तित्व में आया, जो धर्म समाज ने बनाया। ठीक है। परम पूज्य प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी महाराज ने जी उन्होंने भगवा ध्वज बनाया। और भगवा ध्वज 1964 से लेके लगभग 1992 तक वो चला। ठीक है। और सब धर्म समाजियों ने उसे माना। ठीक है। लेकिन एक ऐसा समा आया, ऐसे विचार आए कि भाई जो आपने शुरू में शब्द बोले कि भगवा ध्वज क्यों नहीं मान सकते अब। यदि हम ध्वज लाल माने या हम भगवा माने तो उससे हमारी पहचान आदि धर्म की नहीं है, उन दोनों ध्वजों से। और भी ध्वज की बात करूंगा मैं। तकरीबन पूरे देश के अंदर तो भगवा ही है या लाल कह देते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तो इसमें आप इस कड़ी से अलग जाना चाहते हैं? मैं बताऊंगा आपको। अभी दूसरा ध्वज है सफेद। ठीक है। फिर आया भगवा जी। और 8 मार्च 1992 को आया आसमानी। ठीक है। 8 मार्च 1992 के बाद फिर 2003 में आया गादरी झंडा जी। और 2016 में फिर आया लाल झंडा जी। तो ये ध्वज जितने हैं, लगभग 7 ध्वज हैं। ये मेरे ख्याल 7 का मैंने नाम ले दिया। यदि कोई रह गया हो तो वो चर्चा करते हुए परिचर्चा जब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। तो इन सारे ध्वजों में लगभग आदि पावन सत्य जी निशान है ध्वज में जी। चाहे वो गाजरी है, चाहे वो भगवा था, चाहे वो आसमानी है। ठीक है। अब बात रही नाथ घराने, जो नाथ संप्रदाय है, उनके ध्वज में धनुष बाण क्यों जी। देखिए, धनुष बाण हमारा एक ना वो शस्त्र है जी। ईश्वर वाल्मीकि दयावान ने कुशलभ को वो विद्या सिखाई, धनुष बाण विद्या। ठीक है। तो वो हमारे एक युद्ध के शस्त्र हैं, ना कि वो हमारे धर्म का चिन्ह है। एक रक्षक के रूप में मान लेते हैं वो, एक मतलब जैसे सेनापति को दे। अब वो नाथ संप्रदाय ने क्यों लाल ध्वज में धनुष बाण ले लिया, ये उनका विचार है जी। क्यों लिया मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेना चाहिए था, जो उन्होंने लिया उनकी सोच समझ के अनुसार। ठीक है। लेकिन वो हमारा आदि धर्म का पावन जो है चिन्ह नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो तीर्थ के ऊपर आपका खुद वाल्मीकि समाज एक तरफ है आसमानी मानने वाले और एक तरफ है लाल रंग मानने वाले, तो आपका वाल्मीकि समाज एक दूसरे से टकरा रहा है। तो इसके अंदर जिसमें कि वो वाल्मीकि तीर्थ जो अमृतसर में है आप लोगों का, वो पंजाब सरकार के द्वारा बनाया गया। तो पहली बात तो ये कि वाल्मीकि समाज को पंजाब सरकार ने इतना भव्य मंदिर बना के दिया, और दूसरी बात यह है कि पंजाब सरकार ने 20 लाख रुपए लगाकर कुछ चिन्ह, कुछ ध्वज बना के रखे हुए हैं। तीसरी बात ये कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक झंडे पे आप अपनी सहमति नहीं जता पा रहे हैं, और इससे पूरे देश में, पूरी वर्ल्ड के अंदर वाल्मीकि समाज की कुछ अलग विचारधारा नजर आती है सिर्फ एक ध्वज को लेकर। ऐसा क्यों? देखिए, जब संतों ने ये अभी पिछले महीने जी अगस्त में ये चर्चा चली कि भाई हम जुत्ती की नोक पर, संत कह रहे हैं, ये हमारे नाथ घराने के संत कह रहे हैं जी, उनकी वीडियो है हमारे पास। वो कहते हैं जुत्ती की नोक पर हम लाल ध्वज चढ़ाएंगे, और यदि खून खराबा भी हुआ तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आदि धर्म आर्य समाज और राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज एकता मिशन के तर्क थे जी कि भाई दोनों तरफ वाल्मीकि समाज होंगे क्या उन मठों के, मैं एक बात बहेगा वहां। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ, क्या जो उन मठों के, डेरों के, जो ये कहते हैं कि जुत्ती की नोक पर हम लाल ध्वज, क्या उन लोगों ने देश में वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए कुछ किया है? देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है जी, क्योंकि मेरा जो अनार्य समाजी सफर है जी, वो भावादस ज्वाइन करने से 1983 का है जी, और आज लगभग 43 साल से भी ज्यादा जी, 44 साल हो गए हैं मुझे।
मैंने जितने भी हमारे घराने हैं, चाहे वो नाथ घराना है, चाहे वो शाह है, चाहे वो दास है जी, ये सारे घराने अपने डेरों पर ही काबिज रहे। ठीक है। अपने डेरों पे ही इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है। और वहीं इनकी संगत आती जाती। ठीक है। क्या उन डेरों के द्वारा समाज के अंदर कोई नारा दिया गया? देखिए, उनका कोई इस तरह का नारा तो नहीं था। कोई कहता था वही है, कोई कहता मत्था टेकता हूँ, कोई कहता है किसी कोई नमस्कारी है। ठीक है। अब ये जो पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि आप लोग एक दूसरे को संबोधित करते हो, ये किसकी देन है? देखिए, जय वाल्मीकि जो नमस्कारा है और हर हर वाल्मीकि अधारा है, ये परम पूज्य प्रभु जो हमारे दाद गुरु हैं जी, परम पूज्य प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी महाराज की देन है जी, जिन्होंने 1964 में 40 दिन की घोर तपस्या करके कपूरथला में, वहां उन्हें ईश्वर वाल्मीकि दयावान का ऐसा प्रकाश हुआ उनकी बुद्धि में कि उन्होंने पूजा पद्धति का सारा सिस्टम और पावन शास्त्र ये सारी ऐसी ग्रंथ हमें दिए जो पावन योग वशिष्ठ से भी बेहतर हम जो अव्वल, क्योंकि पावन योग वशिष्ठ तो कोई कोई पढ़ता है, लेकिन आदि नित्यनेम जो है, दैनिक नित्यनेम जो है वो सब पढ़ते हैं। तो वो सार शब्द और जो पावन योग वशिष्ठ में जो मतलब अर्थ है, भाव अर्थ है, वो पावन नित्यनेम में जो लिखे हैं उन्होंने, तो वो कसौटी पर कहीं खरे उतरते हैं। ठीक है। तो क्या जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि वो जो डेरों में रहते हैं या जिनके अपने अपने घराने हैं, वो मानते हैं? हाँ, अब बहुत दिनों से मान रहे हैं, वो मानते हैं, जय वाल्मीकि बोलते हैं। तो जब भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज या वाल्मीकि समाज के कुछ ऐसे लोगों के द्वारा एक नारा दिया जाता है कि जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि, आज उस नारे को सभी घराने मानते हैं, लेकिन जो ध्वज जिसको लेकर कुछ घराने ऐसे रहे कि जिन्होंने अपने मठों के अंदर ही काम करना पसंद करा, कुछ घराने ऐसे रहे, कुछ अपने ही धुन में लगे रहे। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज या अनार्य समाज या राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज देश के कोने कोने में जाकर वाल्मीकि समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। वाल्मीकि समाज के कोने कोने तक और दिल में एक चीज उन्होंने जगाई है कि जय वाल्मीकि और हर हर वाल्मीकि। तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज या ये जो अन्य संगठन है, इन्होंने देश के अंदर बहुत कुछ देने का काम किया है। और जो डेरों की हम बात करते हैं या घरानों की हम बात करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपने तक ही इसका प्रचार को रखा है। तो ऐसा क्यों है सर कि आज आप लोगों की विचारधारा सिर्फ जय वाल्मीकि तक आके मिल जाती है और लेकिन ध्वज पे आके अलग बढ़ जाती है? बिल्कुल, आपसे प्रश्न है आपका। जब ये अगस्त में ये चला कि भी लाल ध्वज चढ़ाएंगे इतनी तारीख को, वो तारीख थी 30 अगस्त। जी, ठीक है। कि यदि 30 तारीख से पहले पंजाब सरकार ने हमारा ये लाल ध्वज ना चढ़ाया यहाँ, तो हम भंडारी पुल बंद करेंगे और अगर खून खराबा भी होगा तो होगा, हम अपने आप चढ़ाएंगे। तो संत कैसे हैं जो एक सिर्फ अपने अहम के लिए, अपने अहंकार के लिए वो जो खून खराबे को यही खून किसका बहाएंगे? अपने वाल्मीकि समाज का, अपने लोगों का? अदर समाज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही बात हम कहना चाहते हैं कि जुत्ती की नोक पर धर्म ध्वज लहराने वाले संत की शैली नहीं है, संत की भाषा नहीं है। मेरी बात और अपने वाल्मीकि समाज के दोनों पक्षों की तरफ लड़ाई लड़वा करके खून बहाना वो संत मत नहीं है। जी जी जी। दूसरी बात ये है, आदि धर्म अनार्य समाज और राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज एकता मिशन जो पिछले 15 वर्षों से इस पे काम कर रहा है एकता पर, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा, जिसकी 24वीं बैठक 20 जुलाई को सहारनपुर में हुई, जिसमें 7 प्रस्तावित पारित हुए। और 3 अगस्त 2025 को लुधियाना में 5 प्रस्ताव पारित हुए। एक ध्वज पे हमारे 14 संगठनों की एक मत नहीं हो पाए, क्योंकि अलग अलग संगठन के ध्वजों वाले भी वहां पे थे। तो वो मीटिंग उस दिन 3 अगस्त की हमने फिर 22 अगस्त को रख दी। 22 अगस्त को फिर अगली मीटिंग हमारी लुधियाना में हुई, अंबेडकर भवन में। और वहां सर्वसम्मति से 24 संगठनों ने आसमानी धर्म ध्वज को पारित कर दिया। ठीक है। दूसरी तरफ हमने पंजाब सरकार से और पंजाब के डीजीपी साहब को और डीसी अमृतसर को और एसएसपी अमृतसर को और पर्यटन विभाग के डायरेक्टर यही पंजाब में 36 सेक्टर में बैठते हैं, हमने मेल के माध्यम से लेटर लिखी कि साहब, पंजाब में दोनों पक्षों की तरफ लड़ाई होने वाली है, खून खराबा हो सकता है, संत इस तरह की विचारधारा बोल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वहाँ का पंजाब का माहौल खराब हो। वहां पर इस पर और आप देखिए से इस ये जो 30 अगस्त का है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ पंजाब सरकार को, डीजीपी पंजाब का, जिन्होंने
हेडक्वार्टर चंडीगढ़ से ही मेल को उसे हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार किया और डीसी अमृतसर और एसएसपी अमृतसर को ऑर्डर किया कि भी ये 30 तारीख को नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब संत उसे कारण कोई भी मान ले जी, लेकिन संतों ने फिर एक बात उसी दिन फिर कह दी जी कि भाई हम 27 अक्टूबर को जी 27 अक्टूबर को संत सम्मेलन करके लाल ध्वज फिर चढ़ाएंगे। अब मैं संतों को ये कहना चाहता हूँ, संतों से मेरी ये प्रार्थना है, वो हमारे समाज के हैं, है ना। अगर हम संतों की डिटेल की बात करें तो उन्होंने रोटियां हमारे घरों की खाई है, लेकिन प्रचार उन्होंने हिंदुओं का किया। मैं एक चीज इस बात से संत की डेफिनेशन क्या है सर? संत की डेफिनेशन देखो, संत की डेफिनेशन, ये जो शब्द थे जुती वाले और खून बहाना, है ना, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि संत का मतलब होता है मन को शांत रखना, जी, किसी लोभ लालच में नहीं आना, अहंकार नहीं करना। लेकिन यहाँ के संत, वाल्मीकि समाज के संत कुछ ऐसे हैं जो ज्योति की नोक पर समाज को रखते हैं और अपनी बात मनवाने की हिम्मत रखते हैं। तो हमने उनको ये कहा संतों को, अब मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, आज भी वो पत्र मेरे पास है, यदि आपको होगे तो हम यहाँ दिखा देंगे जी, कि भाई ये नाथ संप्रदायों का और जो पूरे देश की धार्मिक संगठन है, ये उनका मसला है, ना कि पंजाब सरकार का। तो आप टेबल टॉक करके, हम लोग टेबल टॉक करके ऐसा प्रस्ताव पारित करें, जो भी ध्वज मान्यता दी जाए, चाहे वो लाल हो या आसमानी हो या तिरंगा हो या भगवा हो या गाजरी हो या सफेद हो या केसरी हो, जी, एक ध्वज हम पीछे छोड़ गए थे, केसरी, जी। तो ये जो जितने ध्वज चला रहे हैं उनके सबके जो चलाने वाले हैं सेंटरों के नाम यदि आप कहोगे तो वो भी, उस पर भी विचार दे देंगे हम, जी। तो हमने कहा कि भी आप पंजाब सरकार को लाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार ने कभी भी तीर्थ को आजाद कराने में उनका कोई रोल नहीं रहा, जी। और सबसे पहली लड़ाई 1932 में पावन वाल्मीकि तीर्थ को आजाद करवाने वाले धर्म समाजी लोग थे। भावादस उस समय थी, क्योंकि एक ही संगठन था उस समय। उसके बाद 94 के बाद अलग अलग संगठन बने हैं हमारे, कई आज गुट हैं, ग्रुप हैं हमारे। तो उस समय उन धर्म समाजियों की देन थी, जबकि संत तो हमारे वहां पहुंचना भी अच्छा नहीं समझते थे। ठीक है, अगर यदि हम उनको बुलाते थे संतों को कि भी आओ, नहीं आते थे। तो आज संतों के क्या नजर आ रहा वहां पे? आज वो आलीशान मंदिर बन चुका, आलीशान, तो वहां पे शायद हो सकता है किसी प्रकार का कब्जा करना चाहते हो, देखिए, या मंदिर को अपने हक में लेना। जहां तक कब्जे की सवाल है, यही बात हम संतों को समझा रहे हैं, जो समझ नहीं आ रही उन्हें, जी। अब सवाल ये खड़ा है कि जो धूना साहिब है, हाँ जी, धूना साहिब ट्रस्ट जो है, जबकि ईश्वर वाल्मीकि दयावान ने कभी धूना लगाया ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य ही है ना, जी। अब ये मिथ्या है कि वो धूना साहिब बना रखा है वहां, ठीक है, बना रखा है, क्योंकि नाथ घराने से है, नाथ संप्रदाय से वो धूना लगाते थे, जी। अपना गुरु गोरखनाथ जी, जी, और बाबा मच्छिंद्र नाथ जी, जी, तो उनका धूना चलता है, वो चलाएं, जी। वहां अपने डेरों पर, पूरे देश के डेरों पर ये संत एक लाल ध्वज नहीं, 100 लाल ध्वज चढ़ाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जहां सवाल है पावन वाल्मीकि तीर्थ का, वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है और उसका डीसी चेयरमैन है, और जो चीफ मिनिस्टर है वो उसकी देखरेख में ये है, ठीक है। तो अब संतों को ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई तुम्हारी बात डीसी कैसे मानेगा या हमारी बात कैसे मानेगा। हाँ, वो हमारा उसमें तर्क है, आदि धर्म आर्य समाज का और राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज के तर्क है कि भाई ये जितने भी ध्वज है ना, बाय वोटिंग इलेक्शन करवा दो ना पंजाब सरकार, अगर पंजाब सरकार को संत लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो संत, पंजाब गवर्नमेंट एक ऐसा ऑनलाइन एक प्रोफार्मा बनाए, ऑनलाइन सारे ध्वज हो, जो मैंने 7-8 ध्वज गिनवाए, या पूरे देश के अंदर या सिर्फ पंजाब? नहीं, पूरे देश के अंदर, जी। और वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन जो भी जिस ध्वज के पक्षधर है, जी, वो वहां क्लिक करे और वोट अमृतसर डीसी को जाए, जी, ठीक, बिल्कुल। अमृतसर डीसी 27 अक्टूबर को निर्णय कर दे, जी, और डिक्लेरेशन कर दे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ना जुत्ती की नोक पर कोई वहां ध्वज चढ़ाएगा फिर कोई संत, ना किसी दोनों पक्षों के खून खराबे होंगे, नहीं तो माहौल तनावपूर्ण रहेगा 27 अक्टूबर को भी, जी। तो मेरी पंजाब सरकार से फिर अपील है, उनके चरणों में अपील है कि 27 तारीख का यदि कोई बहुत अच्छा हल है, क्योंकि अब वहां पे ट्रस्ट बन गया है, वो श्राइन बोर्ड बन गया है, तो श्राइन बोर्ड पर किसी संतों की बात नहीं मानी जाएगी, जी। संत अपने डेरे में आजाद है, वो जो कुछ भी करे पावन वाल्मीकि तीर्थ के पीछे। और जैसे आपने शुरू में कहा कि औरों के लिए वो मक्का है, स्वर्ण मंदिर है, या वाल्मीकि तीर्थ, और जो पावन वाल्मीकि तीर्थ है पूरे देश के लिए भी, पूरे वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए
बहुत ही आस्था का प्रतीक है जी। पावन तीर्थ, उस पे सब जाते अच्छा, हैं। आपने बात कही कि ऐसे कुछ ऐसा ऑनलाइन कुछ ऐसा वोटिंग सिस्टम, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि देश की जो बाबा साहब का जो संविधान है, आप उसके द्वारा तीर्थ के ऊपर जो पूरा वाल्मीकि समाज है, या हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते डेरों को, कुछ लोग नहीं जानते भावादस को, कुछ लोग नहीं जानते अनार्य समाज को, कुछ लोग नहीं जानते राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये जानते हैं कि जय वाल्मीकि बोलना है, और वो व्यक्ति लास्ट की पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति ये कहता है जी वहां पर आसमानी ध्वज चाहिए जी। या भगवा चाहिए। देख, आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अब सवाल ये खड़ा होता है, इसमें मेरी एक छोटी सी बात है, इसमें आप देश के संपूर्ण वर्ल्ड के पूरे संपूर्ण वाल्मीकि समाज को आप इसमें डालना चाहते हो, और जो पूरा वाल्मीकि समाज का निर्णय होगा वो डीसी साहब को मानना पड़ेगा। मैं कहता हूं, बहुत अच्छी मैं बात कहता है हूं कि अगर इससे बड़ा, डीसी साहब अगर इससे बड़ा कोई उपराला, पंजाबी में कहते हैं उपराला जी। और हिंदी में कहते हैं हल, समाधान जी। इससे अच्छा समाधान और नहीं निकल श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास नहीं है। नहीं, बिल्कुल ना सही है। भंडारी पुल बंद होगा जी। ना दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, ना टेबल डाक की जरूरत है। अगर हम भगवा लगे तो वहां पे आप क्या वाल्मीकि समाज को ऐतराज है कुछ? नहीं, भगवे की तो बात ही नहीं है वहां। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पूरे देश के अंदर भगवा मतलब धार्मिक। नहीं नहीं नहीं, जी। भगवे का मतलब धार्मिक नहीं है। नहीं, धार्मिकता नहीं, देखिए वो एक हिंदुओं का वो आप अपने आप को ध्वज हिंदू है। नहीं मानते? नहीं, हम हिंदू नहीं है। कैसे? हम आदि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदू हैं सर। देखिए, आर्टिकल 16 में जी। बाबा साहिब ने ये लिखा जी। कि लिखो, उन्होंने ये क्लास चेंज की गई वो जी। कि जो इस देश में जन्मेगा वो जन्मता ही हिंदू होगा। जी। ये कोई जरूरी नहीं है। जी। क्यों क्यों हिंदू हैं? अगर अगर हम हिंदू हैं जी। तो फिर हमसे हिंदू इतनी चिढ़ाहट, जी। इतनी नफरत, इतना द्वेष क्यों करते हैं? हमसे बेटी रोटी का रिश्ता क्यों नहीं करते? क्यों हमें हमारे मंदिरों में ईश्वर वाल्मीकि दयावान कुशलव की फोटो में क्यों नहीं है? योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ क्यों नहीं होता वहां? जी। क्यों रामचरितमानस को ही वो महत्वता देते हैं? तो मतलब आप तो इसलिए जी। हिंदुओं से हम अलग हैं। हमारा आदि धर्म है, जी। हमारा अनार्य समाज है, हमारे इष्ट देव ईश्वर वाल्मीकि दयावान है, और जो हमारे भगवान है वो भगवान अम्बेडकर है, जिन्होंने हमें जानवरों से इंसानी जामा दिया 24 सितंबर 1932 को। जी। जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, मंदिरों में जाने का अधिकार दिया और समानता का अधिकार। लेकिन मंदिरों में तो सर आज भी जाने देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। यहाँ तक कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को भी वहां जाकर के मना की जाती है, तो आम आदमी की तो दूर की बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए ना, अभी आपने हिंदू कहा कि आप हिंदू क्यों नहीं है, तो आपकी बात का जवाब यही है, हम हिंदू इसलिए नहीं है। नहीं, मैं रोज किसी न किसी मंदिर में राजनीति की बातचीत नहीं है। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लेकिन जब इलेक्शन आ जाती तो आप लोग सब हिंदू बन जाते। देखिए, बड़ी मजे की बात है। हाँ, क्यों? वोटों के लिए हम हिंदू हैं। हाँ। और जब वोट के बाद जब उनको सत्ता हम 5 साल के लिए दे दें, तब हम दलित हैं, अछूत है, शूद्र हैं। जी। आप लोगों की एक पहचान, जो आप आज ध्वज की बात करते हुए आपने आदि धर्म की बात की है, तो आपकी लड़ाई यही है कि हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। यस, आदि धर्म की पहचान जी। आदि धर्म ध्वज आसमानी से होगी जी, क्योंकि लाल तो माताओं का रंग है ना, वो माताओं का रंग है लाल जी, और भगवा ध्वज हिंदुओं का ध्वज है जी। और जो देखो बाकी धर्मों के ध्वज देखिए, मैं गिनवाता हूँ आपको। अब हम सिखों की बात करें तो उन्होंने इतने वर्षों के बाद अभी चेंज किया ध्वज अपना है जी। तो संतों को भी ये सीख लेना चाहिए कि यार वो जो इतनी बड़ी जिनकी अभी एग्जाम्पल देते हैं वो अपना ध्वज चेंज कर सकते हैं, तो हम बैठ करके आसमानी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। दूसरी बात, और यदि हम अन्य धर्म, जैसे उनका ध्वज ये है और इनका सिखों का ये है, हिंदुओं का ये है, क्रिश्चियनों का जो मुस्लिम है जो उनका चांद तारा हरा है, तो क्योंकि उनकी अपनी पहचान है उस ध्वज से जी। इसलिए आदि धर्म की पहचान केवल और केवल आसमानी धर्म ध्वज से होगी, और जो ईश्वर वाल्मीकि दयावान का बनाया हुआ आदि पावन सत्य है आपास जी, उससे पहचान होगी, और वो हमारा धार्मिक चिन्ह है। आपने कहा कि आदि धर्म आपकी पहचान है, तो फिर अनार्य क्या है? अनार्य समाज है जी। देखिए, हम अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया हमने जी। हमने 1994 में, 2004 में, 2014 में, 2024 में हम एक पंफलेट जारी करते हैं जिसमें
मैं अपने समाज की बात करूंगा जी जबकि ये वीडियो पूरा देश देखेगा, जब रिलीज चलेगी, आप चलाएंगे अपने चैनल के थ्रू। जी मेरे वाल्मीकि समाज के 80 साल के बुजुर्ग को भी यदि पूछो जी कि भी आप कौन हो, जी। तो वो कहता है मैं वाल्मीकि हूँ। जी अगर उसे पूछे कि आपकी जाति क्या है, तब भी वो कहता है मैं वाल्मीकि हूँ। जी यदि उसे पूछे तेरा धर्म क्या है, तब भी कहता है मैं वाल्मीकि हूँ। ठीक है। यानी कि वो अपना धर्म भी, अपनी जाति भी, अपना समाज भी, अपना भगवान भी जी। वाल्मीकि को कहता है। जी लेकिन आदि धर्म आर्य समाज ने इस पर बहुत अध्ययन करके, जी। बहुत मनन करके 4 चीजें अलग अलग बनाई है। ठीक है। कि कैसे कि भी आदि धर्म के मानने वालों का ईश्वर है, ईश्वर वाल्मीकि दयावान। ठीक है। और भगवान है भगवान अंबेडकर जी। ईश्वर और भगवान में भी डेफिनेशन है। ठीक है। क्योंकि ईश्वर सुप्रीम पावर है, स्वयंभू है, वो प्रकट है। और जो भगवान है वो इस पृथ्वी पर आवागमन है, वो आते हैं और चले जाते हैं, है ना। इसके साथ साथ जब हम ये बात कर रहे थे कि ईश्वर वाल्मीकि दयावान हमारे इष्ट देव हैं जी। भगवान हमारे भगवान अंबेडकर हैं, आदि हमारा धर्म है जी। और समाज हमारा अनार्य समाज है, जो 6743 जातियों का समूचा अनार्य समाज है। हम उसको अनार्य समाज कहते हैं। अब उस अनार्य समाज में 6743 उपजातियां हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज भी उसमें इंक्लूड है। उन 6743 आपका कहना यह है कि अनार्य वो है जो इस देश के मूल निवासी हैं, और आर्य वो है जो बाहर से आए हैं, या मुगल लगा लो या अंग्रेज लगा लो। आप इस डेफिनेशन को सामने रखकर वाल्मीकि समाज अपने आप को अनार्य समाज कहता है। देखिए, हमारा सीधा सा कहना है जी कि अनार्या जी अनार्या वर्त जी अनार्या देश, जी यहाँ के रहने वाले आदिवंशी लोग, अनार्या वंशी लोग हैं हम जी। जो हमारे बुजुर्ग सिंधु घाटी, हड़प्पा जी। और मोहनजोदड़ो में जो निवास करते थे। ठीक है। जो शिल्पीकार थे जी। जो भवन निर्माण करता थे जी। उस समय इस तरह के उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई थी, जो आज हम चंडीगढ़ में देख सकते हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में। जी। तो अब वो जो हमारे बुजुर्ग थे, जिनका अनार्य शब्द एक छुपाने के लिए आर्यों ने हमें इतना वो शब्द हमसे छीनकर, हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास छीन करके 7 तल्लों में, समुद्र के 7 तल्लों में दबा दिया कि हमारी पहचान अनार्या खत्म हो और वो आर्या श्रेष्ठ हो। और हमारे इतने नाम दे दिए हमें, हर टाइम में हमारे नाम बदले उन्होंने। आदि काल में, द्वापर में, त्रेता में, हैं, और उन्होंने हमारे नाम बदले। जिन नामों का अगर मैं जिक्र करूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट है वो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 100 नामों की बजाय एक नाम हम गर्व और फक्र से कहें कि हम अनार्या है। ठीक। और यदि मैं इतिहास की बात करूं तो आर्या ना तो पहले श्रेष्ठ थे ना आज श्रेष्ठ, उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। यदि कोई श्रेष्ठ है, यदि कोई संस्कृति, कोई सभ्यता श्रेष्ठ है, तो वो अनार्य संस्कृति श्रेष्ठ है, तभी हम कहते हैं अनार्य श्रेष्ठ। ठीक है। तो इसमें चर्चा सर हमारी हम करेंगे आपसे। वापस आते हैं हम आसमानी ध्वज के ऊपर। ठीक। तो जो ये अब पंजाब सरकार इसके ऊपर एक बैठक जो आप लोगों ने उनसे प्रार्थना की है अमृतसर डीसी से कि इसके ऊपर ऐसा ऐसा किया जाना चाहिए, या वोटिंग के माध्यम से हो, या क्योंकि पंजाब सरकार को आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार के अंडर आता है आपका वाल्मीकि तीर्थ। ठीक है जी, वो धरोहर है पंजाब की। उस धरोहर के ऊपर वाल्मीकि समाज अपना हक जता रहा है क्योंकि वो वाल्मीकि तीर्थ है, इसीलिए। इसमें बड़ी कमाल की बात है सर, आज भी सरकारी कागजों के अंदर राम तीर्थ लिखा जाता है, आप लोग उसको तो कंप्लीट करा नहीं पाए, तो अब ध्वज की कैसे आप हामी भरा लोगे पंजाब सरकार से? अब देखिए, मजे की बात है जी, पूरे देश में पावन वाल्मीकि तीर्थ कहा जाता है उसे। जी बिल्कुल। लेकिन वही अमृतसर के ही साधु संत उसे राम तीर्थ कहते हैं। तो ऐसा क्यों? कहा आपकी सोच तो आपकी एक है। अब आप ध्वज को कैसे स्थापित कर दो? मैं बता रहा हूँ ना जी, धर्म समाज का पूरा जोर है कि उसका नाम पावन वाल्मीकि तीर्थ हो। ठीक है। लेकिन संत और हिंदू जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसे राम तीर्थ ही कहा जाए। लेकिन हमारे एक वीर है लुधियाना जलंधर से, विनोद द्रावड़ है जी, वो और सारा संगठन जुड़ा हुआ है कि इसका नाम पावन वाल्मीकि तीर्थ किया जाए। ठीक है जी, ये प्रयास
तो अगर आप लोगों की ये बात नहीं बैठती है या आमने सामने टॉक टेबल नहीं आपकी होती है बातचीत, तो उसका क्या रहेगा फिर आगे, कोई एक्शन आपका? यस, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। हम 21 सितंबर को जी 2025 मलोया वाल्मीकि आश्रम में जी जो 24 संगठनों ने 22 तारीख को सर्वसम्मति से आसमानी धर्म ध्वज पारित किया जी और चंडीगढ़ के जी 24 कर्मठ जाबाज वीर और 24 कर्मठ वीरांगिया, जी इसी तरह से मोहाली, जीरकपुर और पंचकुला से हमने 24 लोगों को चुना है। ठीक है। उनमें वीर भी है, वीरांगिया भी है, जो धर्म, जो समाज के काम के लिए, धर्म के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। उन जाबाजों की हमने एक लिस्ट सूची चिन्हित की है। ठीक है। उन्हें हम सम्मानित करेंगे वहां, और उन 24 राष्ट्रीय धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों को भी वहां, और वहीं 27 अक्टूबर के जो उन्होंने हमें अल्टीमेटम दे रखा है पंजाब सरकार उसकी को, प्लानिंग तैयार की जाए, उसकी रूपरेखा, उस पे प्लानिंग पर डिस्कस किया जाएगा जब वो 24 संगठनों के वहां पदाधिकारी हमारे आएंगे। पंजाब गवर्नमेंट को जो हमारी प्रपोजल हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी डाल दी है, और आपके चैनल के माध्यम से तो बहुत दूर जाएगी जी, कि चाहे वो एनआरआई हो या पूरा देश हो, सबके लिए इससे अच्छा कोई प्रस्ताव हो नहीं सकता श्राइन बोर्ड के चेयरमैन के लिए और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के लिए, ताकि पंजाब में शांति बनी रहे जी। पंजाब के प्रशासन और अमृतसर के प्रशासन के लिए बाय वोटिंग इलेक्शन, जो भारतीय संविधान हमारा, जो आपने नाम लिया भगवान अंबेडकर जी का जो है, ये मैं क्यों कह रहा हूं जी? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, एसजीपीसी के जो इलेक्शन होते हैं जी, वो भी तो बाय वोटिंग होते हैं जब उनका प्रधान चुना जाता है। बिल्कुल। तो जब पंजाब सरकार वहां बाय वोटिंग स्वर्ण मंदिर कमेटी व्यवस्था कर सकती है, एसजीपीसी के इलेक्शन करवा सकती है, तो हमारे पावन वाल्मीकि तीर्थ के बाय वोटिंग इलेक्शन करवा दो, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई विवाद होगा जी। तो मैं कहता हूं कि इससे अच्छी प्रपोजल कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है। जो आदि धर्म अनार्य समाज और राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज एकता मिशन पिछले 1 महीने से बात कह रहा है लगातार, और कहता रहेगा। अभी हम इसको रिटर्न में लाएंगे। ठीक है। पंजाब सरकार को मेल डालेंगे, अगर ये बन जाए इस तरह से ऑनलाइन, तो बाहर विदेश में बैठे हुए भी लोग वोटिंग करें, जिसे मर्जी वोटिंग करें। ये कोई नहीं कि भी आसमानी को करें, लाल को करें, जो जिस ध्वज से जिसका लगाव है, जो जिस धर्म के चाहवान है, उसको वोटिंग कर दें। तो इससे ये होगा कि निर्णय दूध का दूध और पानी का पानी, और जो वहां निर्णय होकर निकल के आएगा जी, हम सब वो मान लेंगे। क्या आज जिनको आप ईश्वर कह रहे हो, या कहते आप लोग बोलते हो कि रामायण लिखी उन्होंने, सृष्टि रची उन्होंने, क्या उनको आज वोटिंग की जरूरत है अपने ध्वज के लिए? नहीं, उनको नहीं है। लेकिन जो वहां बैठे ना संत जो टकराव पैदा कर रहे हैं, उनके लिए ये नियम है। ईश्वर वाल्मीकि दिया वहां तो सर्व है, उनको तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। आदि धर्म अनार्य समाज के प्रमुख डॉक्टर मुकेश अनार्य जी, चर्चा रही ध्वज के ऊपर, किस रंग का ध्वज होना चाहिए, और उन्होंने अपने बातों के द्वारा एक पंजाब सरकार को एक आइडिया भी दिया है, या एक सुझाव, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जाए जो जिस रंग को चाहता है उस रंग पर अपनी सहमति दे सकता है या वोट कर सकता है, अगर पंजाब सरकार पंजाब के अंदर शांति बनाना चाहती है। ऐसा कहना है डॉक्टर मुकेश अनार्य जी का। क्या चर्चा है, किस रंग का ध्वज लगेगा, वाल्मीकि समाज क्या चाहता है, तो बने रहेंगे और किसी संगठन के साथ और किसी प्रमुख के साथ। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार। मैं यहाँ वीर भारत समाचार चैनल और उनके प्रमुख दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को यहाँ एक साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए मतलब मुझे आदेश दिया, और मेरे दिल में जो बातें थी, विचार थे, वो उन्होंने इस चैनल के माध्यम से पूरे देश में चलाएंगे। मैं इनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वीर भारत जो समाचार चैनल है, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।